जी, तो कल हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम आगाज करते हैं। कल हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था और स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिटेशन है कि आप मेडिटेशन जो है वो स्टार्ट करें, मेडिटेशन आप जो है वो शुरू करें। मेडिटेशन से हम स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। अब अगली स्लाइड की तरफ हम आते हैं। हेल्थ इफेक्ट ऑफ फूड, हेल्थ इफेक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ। ठीक है कि सेहत के ऊपर ना खुराक के क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले है जंक फूड ना। जंक फूड क्या है? ये ऐसी खुराक है जो मोटापा पैदा करती है। तो जंक फूड जो है द फूड हैविंग लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, ऐसी खुराक जिसके अंदर ग़िज़ाइयत की मिकदार जो है वो कम होती है, बट हाई इन कैलोरीज, लेकिन इसमें कैलोरीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। दैट इज अपीलिंग और इंजॉयबल, ये हमें ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपील करती है, अपनी तरफ माइल करती है और इसमें जायका मजा बहुत ज्यादा होता है, बट ऑफ लिटल और नो रियल वैल्यू। लेकिन इसकी जो हकीकी जो वैल्यू होती है ना, कदर होती है, बहुत कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है फूड दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसी खुराक जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बिकॉज क्यों क्यों ये अच्छी नहीं है? इट इज हाई इन फैक्ट शुगर एंड आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, क्योंकि इसके अंदर ना मसनूई अज्जा और शुगर और जो है ये चीजें जो है वो ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से इसको ना जंक फूड जो है वो कहा जाता है। तो ये जंक फूड है जो हमें हमारी सेहत को जो है वो खराब करती है। अच्छा, अब जिस्म को ना ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है, ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। मतलब हमें ना पेट भरने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारे जिस्म को ग़िज़ाइयत जो है वो कौन-सी मिलेगी, कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म को मिलेंगी। तो हमारा जिस्म जो है वो ग़िज़ा से जो है वो चलता है, ग़िज़ा की मदद से चलता है। फिर आगे अगला पॉइंट है डिप्लीटेड सॉइल ना। डिप्लीटेड सॉइल है ज़मीनों की साख को तब्दील करना, ज़मीन की जो साख्त है उसको बदल देना ना। फिर है मॉडिफिकेशन, असल को तब्दील कर देना, कि जो असल है ज़मीन उसको तब्दील कर देना ना। ठीक है, मसलन गैर रवायती तरीके से फसल लगाना। ठीक है, गैर रवायती तरीका से फसल लगाने का क्या मतलब है कि पहले आपको पता है कि फार्मर क्या करता था कि एक फसल लगाई, उसके बाद जमीन को थोड़ा रेस्ट दिया, दूसरी लगाई, फिर रेस्ट दिया, और फिर 2 साल के बाद हमें किसानों ने बताया कि एक आधे सीजन के लिए फसल को खाली रखा जाता था। ठीक है, उसको खाली रखा जाता था ताकि जो है वो उसमें जरखेजी बढ़ जाए। तो अभी क्या है कि फार्मर ना 4-4 तरह की फसलें ले रहा है, एक सीजन में 4-4 फसलें ले लेता है, एक फसल दूसरी फसल, और अगर फसल में कोई मसला होता है तो वो खाद लगा देता है, उससे भी फिर जमीन जो है वो हमारी खराब हो रही है। फिर है पेस्टिसाइड ना। ठीक है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत हो गया। ये जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हैं, इन्होंने जमीन की जो साख्त है उसको जो है वो खराब कर दिया है, और खास तौर पे जो उसके अंदर सेहतमंद जो बैक्टीरिया थी ना उसको खराब कर दिया। तो इससे हमारी सेहत के ऊपर जो है वो बहुत जो है वो बुरा असर जो है वो पड़ा है। ठीक है। अच्छा, पेस्टिसाइड की फिर ना टाइप्स लिखी हुई है। एक मिनट, डिप्लीटेड सॉइल को थोड़ा सा हम ना डिस्कस कर लें, इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है। डिप्लीटेड सॉइल है ऐसी सॉइल जिसमें ना एक ही तरह की फसलें लगाते हैं। ये भी एक ना गलत चीज है कि फार्मर उसमें फसलों में एक ही तरह की फसल लगा रहा है। अच्छा, कंटिन्यूअल कंटिन्यूअल कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप और फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द सेम फील्ड ना, कि आप ना एक ही तरह की खुराक लगाते हैं, जमीन में एक ही तरह की फसल लगाते हैं एक ही तरह की, या फिर आप क्या करते हैं कि उसको बार बार जो है उसी खेत को बार बार इस्तेमाल करते हैं। रिजल्टिंग सॉइल बिकम लेस फर्टिलाइज, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जमीन जो है वो उसकी जरखेजी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये डिप्यूटेड जो है वो सॉइल है ना, ये उसकी जो है वो तारीफ है। फिर आगे मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है। मॉडिफिकेशन ये है जेनेटिकली इंजीनियरिंग फूड। मॉडिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, फार्मर ने जेनेटिकली इंजीनियरिंग फूड तैयार कर लिया है। ठीक है, कैसे जेनेटिकली फूड इंजीनियरिंग फूड तैयार कर लिया है? इन्होंने क्या किया, चेंज द डीएनए। अच्छा, तारक भाई, ये काम करें, आपने ना स्लाइड शो वाला ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया हुआ, तो ये चेंज नहीं हो रही स्लाइड। आपको भी जंक फूड नहीं नजर आ रही? जंक फूड नजर आ रही है, ये जो स्लाइड है जिसके ऊपर लिखा हुआ जंक फूड, हाँ सिर्फ अभी ये चल रही है। हाँ, यही चलिए। अभी हम डिप्लीटेड सॉइल पढ़ रहे हैं। डिप्लीटेड सॉइल वैसे भी आप ना स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। स्लाइड शो। अच्छा अच्छा, ठीक ये है। बात, हाँ, ये, हाँ, अब ठीक। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ये हम ना डिप्लीटेड सॉइल को हमने पढ़ा है, डिप्लीटेड सॉइल, और फिर मॉडिफिकेशन को हमने पढ़ा है ना। मॉडिफिकेशन को हाँ, जो है, मॉडिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन में ये करते हैं कि ना इन्होंने ना साइंटिस्ट ने रिसर्च करके जो
फल थे, सब्जियां थी ना, उनके डीएनए को ना चेंज कर दिया है, ठीक है। और उससे क्या किया है कि डीएनए को चेंज करके हाइब्रिड, आजकल आपको ना बाजार के अंदर सब्जियां भी फल भी हाइब्रिड मिलेंगे, अगर आपको बीज भी चाहिए तो हाइब्रिड ही मिलेंगे। तो हाइब्रिड इसलिए तैयार हुआ है कि इन्होंने उसके डीएनए को चेंज कर दिया, डीएनए को चेंज करके उसको असल को तब्दील कर दिया है। तो मॉडिफिकेशन है असल को तब्दील कर देना, इसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। फिर पेस्टिसाइड के बारे में लिखा हुआ है, पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स की ना मतलब टाइप्स होती हैं। पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स है, ये मेरे बुक के ऊपर लिखा हुआ है। इंसेक्टिसाइड है, हर्बासाइड्स है, और रोडेंटिसाइड्स है, और बैक्टीरियासाइड्स है, और फंजीसाइड्स है, और लार्वा साइड्स है, लार्वी साइड्स है। तो ये ना कीड़ों की ना मुख्तलिफ जो है वो किस्में हैं, इस तरह के जो है वो पेस्टिसाइड से फिर आगे जो है ना ये सारी साइड्स जो है वो निकलती है। अच्छा, फिर जो है आगे है लॉन्ग ट्रांजिट टाइम ना। फलों को सब्जियों को ना लंबे अरसे तक स्टोर किया जाता है। आपको भी सुना होगा आपने, कोल्ड स्टोरेज में उन्हें रख दिया जाता है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर उसके उन्हें ना रख दिया जाता है। तो लंबे अरसे तक स्टोर, उससे ये होता है कि लंबे अरसे तक स्टोर करने से ना उनके अंदर ग़िज़ाइयत जो है वो खत्म हो जाती है। फिर अगला जो है ओवर कुकिंग ऑफ फूड ना, ठीक है, हम खुराक को ना ओवर कुक करते हैं, जरूरत से ज्यादा पकाते हैं। अच्छा, ओवर कुक का कैसे पता चलेगा खुराक ओवर कुक हो जाती है? जब खुराक ना पक के ब्राउन हो जाए, जो भी ब्राउन हो जाए ना तो वो ओवर कुक हो जाती है। और जब ब्राउन हो जाती है वो ना फ्री रेडिकल बन जाती है। तो फ्री रेडिकल जो है ये सारी बीमारियां पैदा करती है, हमारे जिस्म में जो भी बीमारी पैदा होती है वो फ्री रेडिकल जो है वो पैदा करती है। अच्छा, तो अब ये पहले नंबर पे पॉइंट है 20% ऑफ न्यूट्रिएंट लास्ट इन कुकिंग। 20% जो न्यूट्रिएंट्स है ना ये जो है कुकिंग से जो है वो जाया हो जाते हैं। जब हम खुराक को ज्यादा पका देते हैं ना तो 20% ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। और 20% लास्ट इन फ्रीजिंग, जब हम फ्रिज के ऊपर वाले खाने में खुराक को फ्रीज करते हैं तो उससे ना 20% जो खुराक है वो ना उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और 20% खुराक जाया होती है जब हम माइक्रोवेव में रखते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में जिस भी चीज को आप गर्म करेंगे तो 20% खुराक जो है वो जाया हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है ऊपर, ये मैं पहले पढ़ लूं कि जब ना फ्रीज करते हैं ना आप, जब फ्रीज में ये होता है कि उसका सेंटीग्रेड ना 0 सेंटीग्रेड पे हो जाता है, तो उससे उसमें ना ग़िज़ाई अज्जा फिर कम हो जाते हैं। और ओवन वाली जो खुराक है ना ये हमारी ना आंतों को खराब कर देती है। ओवन वाली जितनी भी खुराक है ना ये हमारी आंतों के ऊपर ना अफेक्ट करती है, आंतों के ऊपर ना बहुत मतलब बहुत बुरा अफेक्ट करती है, आंतों को जो है ये खराब कर देती है ओवन वाली खराब। अच्छा, तो माइक्रोवेव ओवन में एक चीज होती है जिसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीट, मतलब जो गर्म करने के लिए जो हीट इस्तेमाल की जाती है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो टेक्नोलॉजी हीट छोड़ती है उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीट, DIE, डाई इलेक्ट्रिक हीट। ओवन के अंदर जो हीट पैदा होती है, तो ये क्या करती है अब्दुर्रहमान में, ये मर्द और औरत के ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तबाह कर देती है। बच्चे और बच्चियों के ना मेल हजरात और फीमेल के ना डाया इलेक्ट्रिक हीट जो है ना मर्द और औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ना ये खराब कर देती है, जो भी खुराक को हम ओवन के अंदर ना गर्म करते हैं। अच्छा, फिर जो है ये हमारी आंतों को भी खराब करती है, जैसे हमने डिस्कस किया। आंतों में ना बर्ड्स होते हैं, जैसे टॉवल आपने देखा हुआ ना, तौलिया या ओजड़ी, ओजड़ी देखी हुई है आपने ना, ओजड़ी खाने भी उसके अंदर ना टॉवल की तरह के वो होते हैं, उनको बर्ड्स कहते हैं। तो वो ना न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। ओजड़ी के अंदर जो है ये हमारी आंतों के अंदर होती है, तो उससे खुराक ना जज़ब होके फिर आगे जो है वो चलती है। अच्छा, तो ये जो बर्ड्स होती है ना इनको बर्ड्स कहते हैं, तो ये ना कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है ना 20% जो है ये लॉस्ट इन रीहीटिंग, ये है रीहीटिंग कि मसलन आपने दोपहर का खाना पका था रात को, फिर उसको आपने गर्म किया ना, तो आपने इसको दोबारा रीहीट किया, दोबारा गर्म किया, तो इससे 20% न्यूट्रिएंट आपके जाया हो गए। तो टोटल आप करें कितने जाया हो गए अगर आपने सारी ऑप्शन को यूज किया? ये हो गए सर 20 80% 80% जाया हो गए। तो तीन चीजें तो हम अक्सर यूज करते हैं, मसलन 3 चीजें अक्सर यूज हो जाती है, नहीं 3 होती तो 2 तो अक्सर यूज हो जाती है। ओवर कुक हमारी होती है, और फिर क्या है कि हम दोबारा गर्म जरूर करते हैं, या फिर ये होता है कि हमने ऊपर वाले फ्रिज के खाने में चीजें रख देते हैं और उसको गर्म करके खाते हैं। तो 40% तो अक्सर हमारी ना 40-60% हमारी अक्सर जाया हो जाती है। तो ये वजह है हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं है हमारी, और हमारी कोशिश होती है कि खुराक का लेवल अच्छा से अच्छा किया जाए, ठीक है।
बच्चों की जो है वो हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। अच्छा, तो फिर आगे है नॉट ईटिंग रेगुलर मीट ना, हम बाकायदगी से ना तवानाई वाली खुराक हम नहीं खाते, हम वक्त पे खाना नहीं खाते। तो वक्त पे खाना खाना ना ये बहुत बड़ा फलसफा है। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग जो है ना खाने के वक्त पे कंप्रोमाइज नहीं करते थे, ठीक है। तो वो खाने की चीजें वो वक्त पे खाना खाते थे। तो 80% हमारे जिस्म के लिए खुराक जरूरी है, 20% जो है ये वर्जिश जरूरी है। तो ये फिर हमें ना अच्छी सेहत जो है वो मिलेगी। अच्छा, फिर प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे बात आई थी कि सिर्फ वो प्लास्टिक के बर्तन लेने चाहिए जिसके ऊपर ना BPA फ्री लिखा हो। प्लास्टिक के बर्तन के नीचे आप देखिए तो कौन सी ना एक स्टैम्प सी होती है, उस पे लिखा होता है BPA फ्री, BPA फ्री। तो वो वाले बर्तन हमें ना लेने चाहिए। तो वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक को हम ना घर से निकाल दें। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, मैं और मिसिस के घर से हम ना प्लास्टिक की चीजें और ये सारी चीजें ना निकाल दें। तो इनसे हम ना अपनी जान छुड़ा लें जितनी जल्दी हो सकता है। तो हम ना पुराने दौर की जो चीजें ना उनको हम ना लेके आए। अच्छा, अब अगली अगली स्लाइड पे चलिए सर, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन आपका? नहीं ठीक है, जबरदस्त, माशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। तो अगली जो स्लाइड है इसमें है बीमारियों की एक और जो सोर्स है, इफेक्ट्स ऑफ हेल्थ ऑन इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी ऑन हेल्थ ना, कि मारूसी बीमारियों की वजह से जो है वो हेरिडिटी ट्रेट्स ना, हेरिडिटी ट्रेट्स कहते हैं मारूसी खसलतें, वो खसलतें जो हमें बाप दादा से जो है वो मिलती है ना। क्या मसलन कि बालों के टाइप क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, कानों की शेप कैसी होगी, चेहरे की शक्ल कैसी होगी, खून किस तरह का होगा, ये सब चीजें जो है हमारे बाप दादा से मारूसी हमें और आपको ना मिलती है। तो ये सारा कुछ जो है ये स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है? DNA में। ये DNA की तरह होता है, DNA के अंदर स्टोर होता है। और DNA कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये लिखा भी हुआ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डी, ठीक है। तो ये DNA है, DNA के अंदर इंसान की सारी खसलतें जो है अल्लाह ने छुपाई हुई है, सारी खसलतें। आपका जो DNA है साहब की सब चीजें इसके अंदर मौजूद है आपके DNA में। अच्छा, उसके उनके वालिद साहब की, उनके वालिद की, उनके वालिद की, उनके वालिद की, उनके वालिद की, तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खसलतें आपके और हमारे DNA में है। मानेंगे आप अगर मानी ये बात? अच्छा, ठीक है, इतना बड़ा डाटा है DNA के अंदर, ठीक है। तो DNA जो है मतलब शुगर, गंजापन, मोटापा, जिगर की बीमारी, कद छोटा होना, बड़ा होना, ये सब कुछ DNA में महफूज है, ठीक है। अच्छा, ये जो केमिकल को मना किया जाता है ना अब्दुलरहमान में, केमिकल ना लें, दवाइयों वाली सब्जियां ना खाएं, फल ना खाएं, ये क्या कहते हैं? ये DNA के स्ट्रक्चर को तबाह कर देते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना उसको ये तबाह कर देते हैं। ठीक हो गया सर? अच्छा, तो अब ना DNA की मैंने साथ ही ना तफसील लिखी हुई है, मैं आपको ये पढ़ देता हूँ, फिर आप नोट कर लीजिएगा। आज इंसान कायनात की राज की खोज में है। इंसान ना कायनात की राज पता लगा रहा है, आसमान में जा रहा है, जमीनों में जा रहा है और किसी हद तक कामयाब भी हुआ है, लेकिन अपने अंदर का राज का पता पूरा ना लगा सका। DNA की तहकीक, DNA की क्या तहकीक है? अगर इंसान के 10 लाख DNA को जमा किया जाए ना तो ये पिन की नोक पे आ जाएंगे। अगर 10 लाख DNA को रखे ना तो पिन देखिए ना अपनी लोहे की पिन, उसकी नोक के ऊपर ही आ जाएंगे। 10 लाख, है। हाँ जी, 10 लाख DNA ना। तो इतना ये मतलब ना छोटी चीज है, अल्लाह ने मतलब, और इंसान के जिस्म में मालूमात का राज ना DNA में छुपा है। और ये ना 6 फुट लंबा धागा होता है। ये धागा आपको नजर आ रहा है ना, ये DNA का धागा है, ये हर इंसान में 6 फुट लंबा होता है। अच्छा, अगर एक इंसान के तमाम खुलियों को एक एक करके जोड़ा जाए तो ये 11 अरब किलोमीटर बनता है। अगर हम खुलियों को जोड़ेंगे ना तो ये 11 अरब किलोमीटर बनता है। और DNA इंसान के अंदर कानून नाफिज करने वाली एजेंसी है, ठीक है। DNA इंसान के खुलिये को प्रोटीन की तैयारी का हुक्म देता है और ये खुलिया का बादशाह है। खुलिया इंसान किस चीज के ऊपर बना होता है? हमने बार बार बात की है, सेल से बना। हम किस चीज से बने हुए? सेल से बने हुए। तो सेल का जो बादशाह है ना वो कौन है? सेल का बादशाह DNA। DNA। तो सेल के ऊपर हुकूमत करता है वो DNA करता है। DNA ने जो कहना है सेल ने वो करना है।
और डीएनए के अंदर सारे राज, सारी चीजें, सारी खसलतें, सारा डाटा इसके अंदर मौजूद है। इंसान उसका पता नहीं लगा सका, अभी तक नहीं लगा सका। अच्छा, एक छोटा सा खुलिया जो खुर्दबीन से नजर आता है मगर सलाहियत बड़ी रखता है। अच्छा, इंसान के तमाम खुलियों की मालूमात तमाम ज़मीनी वसाइल नहीं लिख सकते। अब्दुल मजीद, जो डीएनए में हमारा डाटा है ना, तो ये मतलब हम समुद्र को जो है ना वो सही बना लें और लिखना शुरू कर दें तो ये पूरा डाटा लिखा नहीं जा सकता, एक इंसान का डीएनए का डाटा। अब्दुल मजीद, बात समझ रहे हैं आप? जी 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 जी। मतलब एक इंसान का जो डीएनए का डाटा है ना वो जो है वो नहीं, इंसान जो है ना पूरी दुनिया के मिसाइल जो है ना इंसान का डीएनए भी वो डाटा नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो डीएनए के बारे में ना फिर ये सारी मालूमात जो है यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी डीएनए के बारे में सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है कि हर इंसान का डीएनए ना दूसरे से मुख्तलिफ होता है और डीएनए टेस्ट होता है। आपने भी देखा होगा, सुना होगा खबरों में भी कि अभी भी जहाज क्रैश हुआ है तो वो डीएनए टेस्ट करेंगे लाशों को जो है ना वो निकालने के लिए ना, शिनाख्त करने के लिए, ठीक है। तो मतलब उसमें सारा इंसान का जो है, और इंसान डीएनए जो है 50% माँ से लेता है, 50% बाप से लेता है, ठीक है। और फिर उसका ना डीएनए जो है बनता है, और इसमें सारा कुछ जो है ना सारी मालूमात इसके अंदर जो है वो होती है, मुकम्मल मालूमात इसके अंदर होती है। अब्दुल भाई, आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपका, माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, सही है। तो ये ना अब अब्दुल भाई, डीएनए जो है ना ये जो आपको ये धागा नजर आ रहा है ना पूरा, तो इसके दो पार्ट है, एक को जो है इन दोनों का एक को एडेनाइन कहते हैं और दूसरे को थाइमाइन कहते हैं ना, ये दोनों उसके ना ये पूरा फिर धागा जो है इसका बनता है, पूरा मुकम्मल धागा बनता है। तो इन दोनों का आपस में ना जोड़ा होता है। तो स्केलर एनर्जी, जिंक, कैल्शियम और सेल्यूनेशन। अब क्या है कि कजन मैरिजेस को ना अब्दुल भाई, ये कजन मैरिजेस जो है ये ठीक नहीं है। कजन मैरिजेस में ना क्या होता है कि बीमारियां जो है बहुत ज्यादा मुंतकिल हो रही है ना, और हमें बड़ी हैरानगी हुई कि चाइना में ना 3 जनरेशन में अगर लड़का और लड़की रिश्तेदार है ना, कजन है, तो उनकी वो शादी लीगल नहीं शादी होती वो ना, तो उसको वो लीगल कानूनी हैसियत नहीं देते। मतलब उनके यहाँ जो है ये उनका मैरिज लॉ है ना, तो मैरिज लॉ में ये है कि लड़का और लड़की कजन ना हो, और सेकंड कजन भी ना हो, थर्ड कजन भी ना हो, फोर्थ कजन हो सकते हैं, चौथी जनरेशन में रिश्तेदारी हो सकती है। तो 3 जनरेशन में वो ना इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा। हाँ, तो चाइना में जो है इस उनका ये कहना है कि एक तो ये होता है बीमारियां कम मुश्किल होती है, और दूसरा ये कि फिर ना बच्चों का जो आईक्यू लेवल है ना, इंटेलिजेंस लेवल है, ठीक है, वो बहुत हाई होता है अगर माँ बाप आपस में कजन नहीं होंगे। इस वजह से वो ना अच्छा। कजन मैरिजेस जो है ना इसको मतलब मना करते हैं, बल्कि इलीगल है वहां पे कजन मैरिजेस करना। तो बहरहाल टॉप किलर ऑफ हेल्थ, ठीक है, कि ये भी WHO का डाटा है कि सबसे ज्यादा जो मौत हो रही है ना ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से हो रही है, और ये हो रही है 47.8% ना। तो हर साल पाकिस्तान में ना 2 लाख से ज्यादा लोग दिल की बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो फिगर है वो कैंसर है, कैंसर की वजह से 28.9% लोग जो है वो फौत हो रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है शुगर, शुगर की वजह से 6.7% लोग ना अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। और फिर जो है सांस की बीमारी है पल्मोनरी, इसकी वजह से 5.3, और उसके बाद फिर अदर रीजंस है ना, ठीक है। तो अब ये जो हार्ट है ना, इसमें ना हार्ट की वजह से डेथ की 2 वजूहत है। एक वजह ये है कि लोगों में ना कम इल्मी है, और दूसरा लापरवाही है। तो हमें ना लोगों की कम इल्मी को भी दूर करना है, इल्म देना है, और उनकी नेग्लिजेंस, लापरवाही को भी जो है वो हमें जो है वो दूर करना है। दोनों को दूर करेंगे तो हम अल्लाह के हुक्म से उनको दिल की बीमारियों से हम आजाद करवा सकेंगे। और इसी तरह शुगर में भी हम यही करेंगे, कैंसर में भी हम ये करेंगे, और बीमारियों में भी हम ना ये सारा कुछ जो है वो करेंगे। तो ये हमारे है वो टॉप किलर है ना। तो 10 टॉप किलर जो है ना उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। पहले नंबर पे दिल की वजह से लोग मर रहे हैं,
कैंसर की वजह से, तीसरा फिर हार्ट डिजीज की वजह से, चौथा एक्सीडेंट की वजह से मर रहे हैं, पांचवा शुगर की वजह से और क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह से छठा नंबर है, दिल की बीमारियों की वजह से यहाँ पे जो है वो सातवां नंबर है, और गुर्दों की बीमारियों की वजह से आठवां नंबर है, हाई बीपी से नौवां नंबर है, और जो है ना सुसाइड जो है खुदकुशी करना, तो इसकी वजह से जो है वो मर रही, ये 10वां नंबर है। तो ये दुनिया के ना टॉप इसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। अगली स्लाइड पे सर चले, आपकी स्लाइड चेंज हो गई है। हाँ जी, ये टॉप, हाँ ठीक आ गए ये। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज ना, आपको आ गया ना, दिल बना हुआ नजर आ गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अभी ना एस्टिमेटेड जो है 17.5 मिलियन लोग ना दिल की बीमारियों की वजह से जो है वो मरते हैं, और ये तवक्को है कि ये 23.6 मिलियन हो जाएंगे 2030 तक। 2030 तक 23.6 मिलियन लोग ना दिल की बीमारियों की वजह से जो है वो मरेंगे ना। तो एक घंटे में ना 11 लोगों को हार्ट अटैक होता है एक घंटे के अंदर। तो हम दिल को अंदर में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए हार्ट में आपको दो कलर की नालियां नजर आ रही हैं, कौन कौन सा कलर है ये? ये है, एक जो है ना जी नालियों का पूछ रहे हैं। जी, नालियों का। ये जो है ना क्या कहते हैं इसको, एक रेड है जी, और एक जो है ना साथ क्या कहते हैं इसको, ब्लू। येलो, नी ब्लू। नीले रंग की है ना, नीले रंग की है। हाँ, अच्छा, नीला रंग जब भी आएगा इसका, इससे आप क्या समझेंगे? नीले रंग से समझेंगे कि ये ना खराब खून, गंदा खून, और लाल रंग से क्या समझेंगे? साफ खून, क्या समझेंगे? साफ सुथरा खून ना, हाँ ऑक्सीजनेटेड। हाँ हाँ। ठीक है, ऐसा अच्छा खून ये, हाँ। पूरी है, साफ खून है। और नीले से आप समझेंगे कौन सा खून है? ये गंदा खून है। अच्छा। ठीक हो गया। हम्म, अच्छा, ये ना, ये अब्दुलरहमान भाई आर्टरीज है ना, ये आर्टरीज है। अच्छा, आर्टरी जो है ये मोटी नालियां होती है, ये दिल से ना खून लेके जाती है। कौन सा खून लेके जाती है? रेड वाली जो है ना। हम्म। कौन सा खून लेके जाएंगी? रेड वाली साफ कौन? साफ खून लेके जाएंगी। और साफ खून चला जाएगा, बड़ी बड़ी नाल आर्टरीज को कहते हैं बड़ी नालियां। उसके बाद जो है छोटी नालियां हैं, छोटी नालियों को कहते हैं कैपिलरीज इंग्लिश में ना। तो बड़ी नालियों में जाएगा, उसके बाद छोटी नालियों में जाके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। क्लियर हो गया? हम्म। अच्छा, अब खून ने वापस आना है। अब वापस कैसे आना है? वापस वो गंदा खून वापस आता है। अच्छा, गंदा खून जो है ये वेन के जरिए ना, पूरे जिस्म का ना गंदा खून वेन के जरिए ना इस पाइप में आ जाता है, जो नील पाइप है। खून नीली पाइप में वापस आ जाता ठीक है। है। क्लियर हो गया सर? हाँ सही हो गया। अच्छा, ये ना तीन जो है ये नालियां, 1 2 3, ये तीन नालियां हैं साफ खून वाली ना। तो इनको ये हम्म। तीन ना, इनको कहते हैं ये ओटा से निकलने वाली आर्टरीज है जो साफ खून जिस्म में लेके जाती है। तीन नालियों से ना ये साफ खून पूरे जिस्म में जो है फैलता है। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, फिर अब्दुलरहमान ये देखिए, ये आपको नालियां नजर आ रही है, मेरा माउस नजर आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। ये जो ये किधर, ये खून किधर लेके जाती है? दिल को खुद भी खून चाहिए होता है। हम्म। तो ये नालियां ये दिल को खून दे रही है। अच्छा। दिल की दो तकसीम होगी, एक ये नालियां होगी जो जिस्म को खून दे रही हैं, एक दिल के अंदर से नालियां आती है, ये दिल को खून देती है। क्योंकि दिल को भी तो खून चाहिए ना, दिल को अगर खून नहीं चाहिए होगा, दिल कैसे काम करेगा? क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल। तो ये दो अलग अलग जो है ये मतलब कह लें कि शोबे हैं, अलग अलग जो है वो शोबे हैं। ठीक है सर, आगे चले हम। तो इसका तारफ होना ना जरूरी है, ताकि फिर आगे इसकी ना हम वजाहत आगे जाके जो है वो पढ़ेंगे ना। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी ना, ये लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी इसको कहते हैं। ये जो है राइट कॉर्नरी आर्टरी है, ये वाली जो है, ये रेड वाली जो है राइट कॉर्नरी आर्टरी है, और ये है
सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी ना, ये वाली है ना, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, डिसेंडिंग कहते हैं नीचे जाती है कोरोनरी आर्टरी। ये मुख्तलिफ आर्टरीज के ना नाम है, मुख्तलिफ आर्टरीज के ना नाम है, ठीक है। अच्छा अब्दुलरहमान भी, अब ये देखिए ये नॉर्मल आर्टरी है, ये देखिए साफ सुथरी आपको नजर आ रही है ना, और ये है नर्विंग ऑफ आर्टरी ना, तो ये क्या हुआ है, आर्टरी जो है ये बंद हो गई है, ये देखिए इसमें पीला पीला आपको नजर आ रहा है। तो अब्दुलरहमान भी ये बंद कैसे हुई है, मुझे बताइए, हमने ये कई दफा डिस्कस कर लिया है, बंद कैसे हुई? अब्दुलरहमान भी आवाज आ रही है आपको? अब्दुलरहमान भी आवाज आ रही है? जी आ रही है। वो असल में वो अचानक जो है ना वो बाइक की अचानक कॉल आ गई 1 मिनट के लिए, वो कह रहे थे कि चांद नजर आ गया। जी मुबारक हो आपको भी ईद की। जी खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, खैर नजर आ गया। मुबारक। हाँ जाबे ने कहा कि चांद नजर आ गया, ऐलान हो गया, मुफ्ती मुनीर साहब ने कर दिया। चले जी, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। तो अब्दुल स्लाइड हम बस कंप्लीट कर लें, फिर आगे हम ना पढ़े, आगे फिर कर। ठीक है, इतना काफी है, तो कि मुझे थोड़ा याद भी करना होता है ना असल में। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बस हम इसको हम कंप्लीट कर लें। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये देखिए ये जो है पीली एक नाली साफ है, और दूसरी जो है ये पीली नाली है ना, येलो वाली। ये येलो वाली नाली कैसे बनी है? इसमें आके ना ये जम गया है, ये कैसे आके जमा है, आप बताएं। 1 मिनट, ये कैसे आके जमा है? हाँ ये पीछे जो साफ खून नहीं आया इस वजह से। हाँ, देखिए क्या हुआ कि खून में चिकनाई आई ना, चिकनाई का एक जर्रा आया, जर्रा आके यहाँ पे एक जर्रा आके जमा ना, तो अब जर्रा आके जमा, उसको खून से ऑक्सीजन मिली, ठीक है। हमने डिस्कस किया था खाने को ऑक्सीजन मिली तो खाना क्या हो जाएगा? खाना आके जम जाएगा। नहीं, खाना मतलब हमने खाना पकाया था दोपहर को, हमने इसी तरह प्लेट में रखे रखा ना, 1 दिन 2 दिन वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गल सड़ जाएगा ना। हाँ हाँ। तो गलने सड़ने के लिए उसको क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमने डिस्कस किया था खाने को आप वैक्यूम कर दें, वैक्यूम आप किसी प्लास्टिक बैग में हवा निकाल दें, वैक्यूम टेक्नोलॉजी के जरिए, खाना खराब होगा? नहीं, फिर नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी ना। ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो ये इसी तरह होता है कि चिकनाई का एक जर्रा आया खून में, और वो आके यहाँ पे जम गया, उसको खून से ऑक्सीजन मिली, गलना सड़ना हो गया, शुरू हो गया। फिर दूसरा जर्रा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये ना पूरा ब्लॉक बन गया। ये देखिए पूरा यहाँ पे लोथड़ा बन गया, ये देखिए आर्टरी ब्लॉक हो गया है। इस वजह से बाईपास होता है, इस वजह से स्टंट डलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये लिपिड डिपॉजिट हो गई है, लिपिड ना चिकनाई आके ना जमा हो गया है, लिपिड डिपॉजिट ऑफ प्लाक, यहाँ पे आके ना चिकनाई जो है वो आके जम गई है, ठीक हो गया है। थोड़ा सा ना डिस्कस कर लिया, इसके ऊपर फिर हम ना मजीद डिस्कशन जो है वो कर लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, जबरदस्त।